मुझे पता ही था ऐसा कुछ सीन होने वाला है। सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ताराकुंड वैली की इन खूबसूरत सी वादियों के एक प्यारे से ब्लॉग में। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी धमाकेदार होने वाली है। और आज हम जा रहे हैं पत्तियों के लिए, यानी कि जो गाय के नीचे एक बिस्तर होता है उसके लिए। और पूरा गांव जा रहा है क्योंकि हमारे जो पीछे ये जंगल दिख रहा है यहाँ खोल रहे हैं। और हमारे साथ देखो, और ये देखो धीरे धीरे करके सभी लोग आ रहे हैं। तो काफ़ी लंबे समय बाद ताराकुंड की इन खूबसूरत सी वादियों से हमारे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। तो काफ़ी लंबे समय बाद मैं ताराकुंड की इन खूबसूरत सी वादियों से अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। आजकल मेरे ब्लॉग की जो शुरुआत थी वो पैठानी से ही हो रही थी और ब्लॉग भी बहुत कम आ रहे थे क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। लेकिन अभी मैं गांव आ रखी हूँ, तो आजकल गांव के ही ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। और देखो अपनी टीम भी आ चुकी है और नीचे से भी आ रहे हैं सभी लोग। आजकल हमारे गांव में बांझ भी खुल रखा है और आज सूखी पत्तियां खुल रही हैं। तो बांझ के लिए मेरी मम्मी मेरे को लेके जाती नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी को भरोसा है इस पे सुगौर नहीं है। तो इसलिए पत्तियों का तो ऐसा है कि चलो ले ही आएंगे। तो अभी यहाँ पे सब लोग आगे पे इकट्ठा होंगे क्योंकि वहाँ से बताया जाएगा कि सब ने कहाँ कहाँ जाना है और कोई नियमों और कानूनों का उल्लंघन नहीं करेगा। और जो उल्लंघन करते हुए दिखता है तो उस पर जुर्माना पड़ता है। बाकी चलिए जी, आज का व्लॉग भी आपको दिखाते हैं और आपकी जनता आपकी जनता नहीं, अपने गांव की जनता से आपको मिलाते हैं क्योंकि यहाँ पे आज सभी लोग आने वाले हैं। और अभी देखो कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं। अभी तो हमारे गांव की जनता आधी भी नहीं आ रही है, बहुत कम ही लोग यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। अभी और लोग भी आ रहे हैं वहाँ से धीरे धीरे करके। तो अभी तो काफ़ी लोग आएंगे। और अभी धीरे धीरे करके सभी लोग आ रहे हैं। एक बार मैं आपको ताराकुंड वैली की खूबसूरत सी वादियों के प्यारे से नज़र है। दीदी जी, और ज़रा बताइए आपका थैला। इसमें हम सौ लाएंगे हैं, हमारे यहाँ सौ खुल रहे हैं तो सौ लाएंगे इसमें भर के बस। और देखो धीरे धीरे करके सभी लोग आ रहे हैं नीचे से भी, और इधर पे भी काफ़ी आ चुके हैं। और देखो दादी जी आते हुए। ये फूल कुछ यूँ है नहीं। हाँ हेलो करा, हेलो हेलो। अब धीरे धीरे करके सभी लोग आ चुके हैं और अब थोड़ी देर में खुलने वाले हैं। और इधर से और देखो वहाँ भाग चुके हैं। और
फिर वही हो चुका है जो हर गांव में होता ही है, कुछ लोग भाग चुके हैं और कुछ यहीं पे बैठे हुए हैं और अब हो रहा है महासंग्राम। यहाँ पे पीछे देख सकते हो सब यही कह रहे हैं कि मतलब भागिए, क्यों भागना नहीं था। और अभी देखते हैं अभी होता क्या है, बाकी जो भी होगा आपको ब्लॉग में दिखाते रहेंगे। बाकी मना भी कर रहे लोग कि मत बनाओ ब्लॉग, इससे बल गाँव की बेइज्जती होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे तो बेइज्जती नहीं होती है, क्योंकि ये सदियों से चली आ रही परंपरा है, यही होते आया है। क्योंकि हमने अपनी दादी लोगों से भी यही सुना है कि ऐसा ही होता आया है। तो इन चीज़ों को देखने में मज़ा आता है क्योंकि पता चलता है हम लोगों को। और इधर पीछे अब देखो यहाँ पे सभी आवाज़ उठाने लगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ वो। अब देखो कम से कम इससे इनको पुरानी यादें तो आई। और हमारे अध्यक्ष जी, तो अध्यक्ष जी आप कुछ कहना चाहते हो? आधे लोग भाग चुके हैं और आधे से ज्यादा यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अब लोग नीचे से ऊपर के लिए आते हुए वही बोला फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद धन्यवाद। नहीं तुम्हारा धन्यवाद मैं बोलूँगा। तो हेलो जी, मैं वापस आ चुकी हूँ। तो अभी
पत्तियां तो मेरे ख्याल से अभी नहीं खुल रही, खुल भी सकती हैं, नहीं भी खुल सकती हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं। और सभी लोग वहाँ पे बैठे हैं और मुझे पता था, मैं गई हूँ तो यही काम होने का आज। तो वही हुआ जिसका मुझे इंतज़ार था व्लॉग में। तो मुझे पता ही था ऐसा कुछ सीन होने वाला है। और मैं घर आ चुकी हूँ, क्योंकि अभी टाइम भी 11:30-12 बजने वाले हैं और वहाँ पे सभी लोग बैठे हैं और कुछ लोगों ने नियमों को तोड़ दिया था। तो इसलिए जो हमारे गांव के प्रधान जी हैं वो उन्हें लेने जा रखे हैं, और फिर क्या होगा वो तो वहीं पे रह के पता चलता। पर हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना है, वो हमने अकेले छोड़ रखा है, यानी कि इस्सू जी। तो उनको मम्मी ने बोला कहाँ रुक रही है, बोले हाँ घर चले जा। और हम आ चुके हैं घर। बाकी अभी लड़ाई भी हो सकती है तगड़ी वाली, वैसे तो नहीं होगी लड़ाई, क्यों ही होगी, देखो बस ऐसा ही होता है, हर गांव का यही सीन है कि नियमों का उल्लंघन होता ही है। और फिर हमारा तो इतना बड़ा गांव है, यानी कि 200 प्लस हमारे यहाँ पे परिवार रहते हैं। तो एक प्रधान के द्वारा तो इतना बड़ा गांव संभालना मुश्किल है। उनके साथ पंच भी होने चाहिए और भी कार्यकर्ता होना चाहिए। सबसे पहले तो गांव की एकजुटता जो होती है, एकजुटता वो होनी चाहिए। और अगर गांव एकजुट होगा तभी इतना बड़ा गांव संभल पाएगा। और फिर ऐसा होता है ना कि सब लोग अपने अपने मन की करते हैं, मूडी लोग होते हैं। तो मैं किसी एक को टारगेट करके नहीं कहूँगी कि मूडी लोग हैं, क्योंकि हम खुद मूडी हैं। अब मुझे ही देख लो, सुबह यहाँ पत्तियों लेने जा रही थी, अभी घर जा रही हूँ, तो ये भी तो मूडी है एक। तो इसलिए हम किसी एक को टारगेट नहीं करेंगे कि वो मूडी है। पर ऐसा है ना कि अगर मूड बना तो मूड के अकॉर्डिंग तो गांव चलने से रहा, क्योंकि इस हिसाब से गांव नहीं चलेगा जब तक गांव वाले अपनी एकजुटता नहीं दिखाएंगे। और मुझे पता था मेरे ब्लॉग में यही होने वाला है, और मैं इसीलिए गई थी आज, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को वैसे कहीं ले जाती है नहीं। जैसे गांव की कुछ भी मतलब बांझ खुलता है, पत्तियां खुलती हैं या फिर लकड़ियां खुलती हैं, तो मम्मी कहती है कि तू नहीं आएगी, तेरे बस का नहीं है। आज मम्मी को भी पता था कि ऐसा सीन कुछ होने वाला है, तो मम्मी ने बोला चल छोड़, चल बल चल, बन जाएगा तेरा व्लॉग भी। क्योंकि मेरी जो सबसे बड़े सपोर्टर जिन्हें मैं कह सकती हूँ, जिन्होंने मेरे पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया और जिन्होंने कहा कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो वो मेरी माता श्री हैं, जिन्होंने मुझे इतनी खुली छूट दे रखी है हर चीज़ के लिए। तो चलिए जी, अभी मैं अपने गांव की खेती की साइड हूँ, जहाँ पे हमारे देखो गेहूं की फसल है ये पीछे, लेकिन बरसात नहीं हुई और जनवरी भी आ चुका है 2026 का। और ठंड तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पिछले साल से ज़्यादा ठंड है इस बार। लेकिन जो हवाएं हैं वो बरसात का मोड़ मोड़ दे रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिस कारण बरसात यानी कि बारिश नहीं हो रही है और हमारी गेहूं वाली फसल भी सूख चुकी है पूरी तरह से। तो अभी घर भी चलते हैं और इस व्लॉग को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करेंगे आप सभी को हमारा यह व्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्दी मिलेंगे अगले धमाकेदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।